अगर आपको भी प्लाज़ो की कटिंग मुश्किल लगती है और सोचते हैं कि उसमें कितना एक्स्ट्रा रखें, कैसे रखें, कितना आसन रखें, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के वीडियो में हम सिंपल पैंट प्लाज़ो की कटिंग करने वाले हैं, जो कि फुल इलास्टिक में रहने वाला है। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद हमने जो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन बना दी है, साइड से हाफ इंच पर हमने इसमें जो है वो मार्किंग कर दी है। 36 ही कर देंगे, जो अकॉर्डिंग टू उसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक इक्वल प्रोफेशन इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 9 पे हम निशान लगाएंगे, 36 का चौथा हिस्सा हुआ 9। उसके बाद हम 2 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर भी सेम हम उसी तरह से 11 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा आया कमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फुल इलास्टिक जब भी हम प्लाजो बनाते हैं तो पहली बात तो उसमें प्लेट नहीं लगती है, तो बिना प्लेट के ही बनेगा। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बेल्ट वाले में क्या होता है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा बेल्ट का लेते हैं, और जब इलास्टिक वाला होता है तो 2 इंच हम लेते हैं, उससे नीचे फिर हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क कर देंगे। सेम मार्क हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर इस निशान को। अब ये इसमें हमारा जो है फोल्डिंग का भी आ जाएगा, और जो हमारा इलास्टिक रबर डलेगा उसका भी आ जाएगा। यहाँ से इस वाली लाइन को स्ट्रेट मिला लेंगे। किसी को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आएगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। अब 38 इंच की हमारे पास हिप साइज था, उसका चौथा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.5। तो हम यहाँ पर सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा ये इसमें प्रेस लग गया है इंची टेप में। 9.5 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर किसी को लगे कि हाँ प्लाजो की लेंथ ज़्यादा ऊपर तक है तो हाफ इंच तक एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 2 इंच हमने लिया, 2 इंच का हमने राउंड के लिए लिया। ये सब जो हम लेंगे अपना क्रॉच एरिया का, ये जो हमने 2 इंच का इलास्टिक के लिए छोड़ा है, इससे नीचे ये हमारे पास 11 इंच का होगा। 2 इंच 11.5। ठीक है, अब 2 इंच का हमारे यहाँ पर क्रॉच एरिया के लगाएंगे। इस वाली लेंथ का पहले हम हाफ कर लेंगे, जो प्रॉपर गोलाई में आपको इस तरह से करना है उसका भी 1/4 करेंगे, और यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इस वाले निशान को कुछ बाहर तक ही करेंगे, ज़्यादा अंदर तक नहीं करेंगे। ठीक है, यही मेन पॉइंट होता है जिससे प्लाजो बिल्कुल सही आता है। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर देंगे। 1 इंच डाउन करेंगे तो हम जो बैक वाला पार्ट है उसको 2 इंच तक ऊपर कर सकते हैं, 2 या 2.5 इंच तक। फिर हमने प्लाजो के कुर्ते को इस तरह से रखा जिस तरह से ये शेप है, और इसको स्ट्रेट ही मिलाएंगे। इस तरह से गोलाई में मिलाया, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। अक्सर क्या होता है हमारे प्लाजो में यहाँ पर क्रीज पड़ती है, वो वाली क्रीज जब पड़ेगी तो यहाँ से प्लाजो आप जितना मर्जी लूजिंग उसमें डालो वो हमें टाइट ही लगेगा, मतलब बैठने में हमें कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसलिए हमने राउंड में रखा, ताकि यहाँ से इस तरह से शेप आएगी, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसकी वजह से प्लाजो में दिक्कत आएगी, तभी हमने इस तरह से यहाँ पर शेप में दिया। लेंथ में भी इक्वल आ जाएगा, कोई झोल नहीं आएगी प्लाजो में किसी भी। अब यहाँ का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे पहुँचे हुए, तो जहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से हम 37 इंच पर मार्क करेंगे, और 3 इंच हम फोल्डिंग का लेंगे। इनको हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच ले लेंगे, और यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। यहाँ से आगे हम अपना 8 इंच की मूरी रखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हम हाफ इंच तक बढ़ा देंगे। हाफ इंच बढ़ाया किस लिए है, हाफ इंच हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम क्या होता है प्लाजो में सेंटर पॉइंट जो है हमेशा उठता है। ठीक है, जब हम इसको गोलाई देंगे तो यहाँ से खिंच लगती है। अगर इसको हम हाफ इंच बाहर से निकाल देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे, तो वो जो उठने वाला कपड़ा है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है, फिर हमारा प्लाजो उठा हुआ नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छे से बनता है। अब कुछ नहीं, अब नॉर्मल हम अपने प्लाजो कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ से इस तरह से जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें इस तरह से करेंगे,
पोर्शन है उसमें हमारा जो है इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से अंदर की जहाँ पर ये नोट बाहर को ना निकले तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा। तो ये इजी प्लाजो की कटिंग हो गई। इनको शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर जो मार्किंग की थी 1 इंच की वो हमें करनी थी जहाँ से हमने बेल्ट छोड़ी। यहाँ से कट कर देंगे तो हमें फिर एक्स्ट्रा बेल्ट हमारे को प्लाजो में लगानी पड़ेगी। टक्स लगा लेंगे। अब आप सोचेंगे ये तिरछा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब हम इसको पहनेंगे तो ये बिल्कुल भी तिरछा नहीं आएगा। बट हाँ ये है कि जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा तो हमें प्रेस से अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब मेरे नाखून बेचारे इतने पतले हो गए हैं कि ऐसे निकल में नहीं आ रहा। तो सोल्यूशन किसी के पास होगा तो प्लीज़ बताएं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच मार्क करके अब हम पॉइंचा रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। ऊपर फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ऊपर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ये देखिए आप यहाँ पर हमने 1 इंच डाउन किया था, सॉरी 1 इंच ये डाउन किया था, तो यहाँ पर हम 2 इंच डाउन करेंगे। पहले तो हमने जो कट किया था 1 इंच उसका ले लेंगे, उसके बाद हम 2 इंच ले लेंगे यहाँ पर। और साइड से भी हर जगह से हम 2-2 इंच पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ से 2 इंच की गुलाई और इधर भी 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच। इस वाली लाइन को तो पहले इस तरह से मिला लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें गुलाई भी दे लेंगे। यहाँ से वो फ्रंट वाली। अब यहाँ पर मेन वाली जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला पैनल है, अब जो हम पीछे एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर लेंथ हमारी पूरी आएगी और इसको जो है हम यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा बैक का पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। और पॉइंचे पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा देंगे। ये बेसिक सी कटिंग हो गई हमारी पूरी। मैंने ड्राफ्टिंग बैक पार्ट की भी कर लेंगे। कोई डाउट होगा आपका उसको भी क्लियर कर लेंगे। और अगर किसी को भी अपनी गुदरी कस्टमाइज करवानी होगी प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे DM कीजिएगा। मैं आपका ऑर्डर आपको पहुंचा दूँगी। अभी मैं 1-2 गुदरियाँ बनाने वाली हूँ जो कि मेरे पास ऑर्डर की ही आई हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पिछले वाले चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा शेयर की थी, बट इस वाले पर अभी नहीं किए क्योंकि अभी तक ऑर्डर ही नहीं आए थे और मुझे बनाने का टाइम ही नहीं लगा। तो ये फ्रंट और बैक प्लाजो की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। फुल इलास्टिक वाले प्लाजो की कटिंग ऑलमोस्ट